अपने होनहार दो जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूटी लेवल में एक ने 6th रैंक और दूसरे ने 9th रैंक जो है पूरी यूटी में लाई। इनके एजाज में एक छोटा सा जो है प्रोग्राम बनाकर करता है। इनके एजाज में कुछ अपनी तरफ से अवार्ड हम इनको देना चाहते हैं, जिनमें आप जानते हैं कि बरकत रशीद वानी जो कि 10th क्लास में 493 मार्क्स लाकर अपने डिस्ट्रिक्ट का वो अपनी यूटी का 6th रैंक लाया है। और इसी तरह से एहसान अहमद तेली जो कि 12th क्लास के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 488 मार्क्स लाकर पूरी यूटी में 9th रैंक लाया। ये हमारे लिए फख्र की बात है, ये पूरे इलाके के लिए फख्र की बात है। क्यों? क्योंकि आज से पहले जब भी हम सुनते थे या देखते थे तो कभी कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का बच्चा 9th 10th क्या 20वें नंबर पर भी नहीं आता था। और आज ये खुशी का मकाम है कि आज डिस्ट्रिक्ट कुपवारा टाउन हनवारा टाउन नहीं बल्कि तहसील तारतपुरा के फार इलाके जंगल में रहने वाले इलाकों के बच्चे यूटी में 6th रैंक या 9th रैंक जो ला रहे हैं, तो ये हम सब के लिए फख्र की बात है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने इस इलाके के होनहार टीचर जिनकी बहुत बड़ी मेहनत है, जिनका बहुत बड़ा इस सोसाइटी के साथ कंट्रीब्यूट है, भले ही ये खामोश रहते हैं, ये कहीं मीडिया पर नहीं आते, ये छुप के रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट जो है वो मिस्टर शमसुद्दीन खान करता है। मैं इनको मैडम देता हूँ कि ये बरकत रशीद वानी जो कि इन्होंने इन बच्चों इस बच्चे को 2nd क्लास से लेकर आज तक पढ़ाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम एहसान अहमद तेली है, मैं दरिल का रहने वाला हूँ और मैंने इस साल क्लास 12th में यूटी में 9th रैंक हासिल की है। वेल ऑनेस्टली मुझे ये तो उम्मीद नहीं थी कि मैं यूटी में 9th रैंक या कोई भी रैंक हासिल करूंगा। हाँ, लेकिन मार्क्स का मुझे इतना यकीन था कि मैं इतने मार्क्स या इससे ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट थोड़ी किए थे, तो वो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं मार्क्स इतने हासिल करूंगा, लेकिन ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे यूटी में कोई रैंक आएगी। तो लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि अगर आज ये मुझे रैंक आई है, ये अचीवमेंट मैंने आज हासिल की है, तो इसमें मेरे तमाम टीचर्स, मेरी फैमिली मेम्बर्स और मेरे तमाम फ्रेंड्स का इसमें सपोर्ट है, जो कि मैंने क्योंकि मेहनत की है। लेकिन हर कामयाबी के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं होती है, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे मेहनत करने का जज्बा होता है, हर एक चीज़ होती है। इस वक्त मैं नेशनल इंस्टीट्यूशन तारतपुरा में, नाइस एकेडमी इंस्टीट्यूशन तारतपुरा में इस वक्त मौजूद हूँ और मैं पूरी नाइस एकेडमी की टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज हमें यहाँ पे इन्वाइट किया है, स्पेशली और तनवीर सर, शबीर सर, शमसुद्दीन खान सर, बिलाल सर, मैं और होल नाइस एकेडमी टीम को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ हमें यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए। देखिए, अगर मैं सच कहूँ तो उतनी ज़्यादा जो इतनी हाइप इसकी बढ़ाई गई है कि ये है वो है, उतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मिलता ही है। मैंने उतनी ज़्यादा जो है स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सी लापरवाही की होगी, मैं सीरियस नहीं हो रहा था, लेकिन एट द एंड जब कुछ महीने बचे थे तो मैंने अच्छे से मेहनत की, मैं दिन में अच्छे से पढ़ता था। मैंने सब टीचर्स से जो है गाइडेंस ली, चाहे फिर वो शबीर सर हो, चाहे फिर तनवीर सर हो या इरशाद सर, या जो भी टीचर्स आज तक जिन्होंने भी मुझे पढ़ाया, मैंने सबसे गाइडेंस ली। विद देयर सपोर्ट एंड देयर गाइडेंस आई अचीव्ड दिस रैंक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। This is Barkat Rashid from Daral. I have scored 6th rank by scoring 493 marks out of 500. जैसा कि आपने स्ट्रगल के बारे में बात की, स्ट्रगल हमारे कश्मीर में क्या होता है कि हमारे कश्मीर में पहले नवंबर में एग्ज़ाम्स होते थे, लेकिन अब मार्च में होते थे अब, लेकिन फिर से सेशन चेंज हुआ है। तो स्ट्रगल की बात करें तो सर्दियों में पढ़ना एक कंसिस्टेंसी के साथ बहुत मुश्किल रहता है। तो स्ट्रगल के पीछे यही है, कंसिस्टेंट रहो और सोशल मीडिया को जितना चाहो उतना अवॉइड करो। अगर मैं कुछ इतना मैंने वो माइलस्टोन अचीव नहीं की है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी माइलस्टोन है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सोशल मीडिया को हमेशा साइड में रखा, मैंने सोशल मीडिया को कभी भी अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दिया। और बाकी आई एम थैंकफुल टू माई टीचर्स हु ऑलवेज गाइडेड मी टू लीड मी टू द राइट path, and I am especially thankful to Mr. Shafin sir who always guided me, and Mr. Shabir sir, Mr. Tanveer sir, the best motivator I have seen, and Bilal sir undoubtedly he's a genius teacher I have seen in my life. इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि मैं यूटी में कुछ रैंक ला सकूँगा, लेकिन अपने एरिया में एक रैंक स्कोर कर पाऊँगा, ये इसकी उम्मीद मुझे थी। मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरा कंपटीशन स्टेट के साथ नहीं है, मेरा कंपटीशन अपने एरिया के साथ था। अगर मैं वो सोचता कि मेरा कंपटीशन स्टेट के साथ है तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ माई रिलेटिव्स, माई फैमिली एंड स्पेशली माई टीचर्स, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से रिएक्ट किया। बहुत ही मेरे रिलेटिव्स भी खुश हुए, मेरे पेरेंट्स भी खुश हुए इस छोटी सी माइलस्टोन पर। उनके लिए मेरी यही एक मैसेज है, ज़्यादा डिप्रेस मत रहो, जो हुआ उसको भूल जाओ और अब आगे की सोचो और अब ज़्यादा मेहनत करो ताकि आप ज़्यादा सिक्योर कर सको और जो भी लोग हैं वो आपको जॉब को ताने दे रहे हैं उनको आप एक जवाब दे सको कि आप भी कुछ कर सको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।
जैसे कि आप जानते हैं कि आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन तारकपुरा प्लस नाइस अकेडमी की तरफ से स्टेट के 2 टॉपर्स जो हैं उनके एजाज में हमारे इंस्टीट्यूट ने जो है अवार्ड सेरेमनी जो है वो मुनक्किद की। हर कोई सोचेगा कि शायद इन्हें अपने इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए जो है ये अवार्ड सेरेमनी जो है मुनक्किद की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने नाजरीन से ये बात जरूर कहूँगा कि ये 2 स्टूडेंट जो है ये मेरे मोहतरम शबीर साहब और मोहतरम ताहिर साहब और मोहतरम बिलाल साहब जो है 2nd क्लास से लेकर 12th क्लास तक हमारे स्टूडेंट रहे हैं और इतने साल में बराबर हमने इन्हें पढ़ाया भी है और वक्त वक्त पर इनकी काउंसलिंग भी की है, इन्हें सही गाइडेंस भी की है, जिंदगी में किस जगह पर मुश्किल दिक्कत आती है उनसे आरासना भी किया है और आज जाकर ये मकाम हासिल हुआ। ये सबसे पहले हमारे लिए फख्र है, फिर इनके घर के लिए फख्र है, फिर पूरी सोसाइटी के लिए फख्र है। लेकिन उसके साथ साथ जब से हमने ये अपनी नाइस अकेडमी जो है जहाँ पर हम अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं या कोचिंग करवाते हैं, तकरीबन हमारे 4 साल हुए हैं। 4 साल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं गुजरा होगा जिसने बहुत आला मकाम हासिल नहीं किया होगा, जिसने कम से कम 90% से एबो मार्क्स नहीं लाए होंगे। इस रिजल्ट में भी हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 90+ जो परसेंटेज लाई है। हम उनके एजाज में भी एक क्या कहते हैं अप्रिशिएशन अवार्ड जो है उसके एक प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे जिसमें उन सब बच्चों को जो है हम अवार्ड से नवाजेंगे, हमारा हक बनता है। आज हमने इन 2 बच्चों को, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा मकाम हासिल किया जो आज तक डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में कभी शायद नहीं हुआ था, जो आज तक डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में ऐसा मकाम हासिल नहीं किया था, लेकिन ये आज हमारे इन बच्चों ने हासिल किया। इनके साथ साथ इन बच्चों को हम आज तहे दिल से इनको अप्रिशिएट देते हैं, इनकी हौसला अफजाई करते हैं कि जिंदगी में ये आगे बढ़े। हमारी जब भी जरूरत पड़े हम इनके साथ है, इंस्टीट्यूट की जब भी जरूरत पड़े इंस्टीट्यूट इनके साथ है, अकेडमी की जब भी जरूरत पड़े अकेडमी इनके साथ है। इन्हीं बच्चों को नहीं बल्कि जितने भी इस हमारे इलाके के बच्चे हैं, चाहे वो बिना जिंदगी की इस दौड़ में गिर ही गए हैं, कमजोर ही पड़ गए हैं या कहीं ना कहीं उनको खामी आई है, हम चाहते हैं उन्हीं बच्चों को ज्यादा प्रमोट करें जो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, उन्हीं बच्चों को जिंदगी में आगे ले जाएं जो जिंदगी में क्या कहते हैं कि इस दौड़ में बहुत पीछे रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वही बच्चा आगे आए जो पढ़ रहा है, वो बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, वो बच्चे जिनके पास इनकम रिसोर्स नहीं है, वो बच्चे जिनके पास गाइडेंस नहीं है, वो बच्चे जिनके पास घर में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो उनको सीधी राह दिखाने वाला कोई हो, हम उन बच्चों को मतलब फी किसी भी फी के बिना हम उनसे ये दरख्वास्त करते हैं तो यहाँ पर आए, काउंसलिंग सेशन हमारा अटेंड करें, हम उनको क्या कहते हैं कि हम गाइडेंस करेंगे, जिंदगी में जहाँ जहाँ उन्हें जाना होगा हम उनके भरपूर साथ देंगे और जहाँ तक हमसे हो सका हम उन्हें आगे ले जाएंगे। तो एक बार फिर मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेहनत की, अपना नाम रोशन किया, अपने घर वालों का नाम रोशन किया, अपने पूरे इलाके का नाम रोशन किया, अपने उस्तादों का नाम रोशन किया और इस अकेडमी का नाम रोशन किया। इस बार मैं फिर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको बहुत बहुत क्या कहते हैं मुबारकबाद। देखिए आपको पता है कि किसी भी घर में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी जगह पर अगर खुशी की बात, कोई अचीवमेंट की बात हो, कोई कामयाबी की बात हो तो जाहिर सी बात है कि हर एक इंसान जो है वो खुशी से झूम उठेगा। तो जब इनकी बात सुनी तो हम भी खुशी से झूम उठे कि हमारे एकेडमी के स्टूडेंट के साथ साथ हमारे वो स्टूडेंट जिन्होंने बचपन से हमारे पास पढ़ा है, जिन्होंने 10 से 12 साल हमारे साथ पढ़ा है, उन्होंने ये मकाम हासिल किया। तो इस खुशी को मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूँ। रही सवाल आपका दूसरा कि 10th और 12th में जो रुपया जिन्हें आ गया, जो पीछे रह गए हैं, मैं उनसे इतना ही कहता हूँ कि जिंदगी में पास और फेल कोई बड़ी बात नहीं होती है, जिंदगी में लड़कर आगे बढ़ना सबसे बड़ी बात होती है। दुनिया में जितने भी लोग जिन्होंने बड़ा मकाम हासिल किया है वो जिंदगी में जरूर हारे हैं और जिंदगी में जरूर उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा है। तो आप भी डरिए नहीं, आप भी हारिए नहीं, जिंदगी की जो दौड़ है इसको आगे ले जाइए, मेहनत कीजिए तो आप जरूर और जरूर कामयाब होंगे। और अगर हमारी जरूरत भी है तो हम आपका भरपूर साथ देंगे, चाहे हमें कोचिंग करनी हो, चाहे हमें पढ़ाना हो, चाहे जिंदगी में किसी भी तरीके से उनका साथ देना हम देने